सोचकर परेशान होने से ना तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, ऐसा सोच के तो सिर्फ आप डिमोटिवेट होगे और आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। बच्चों, हाई कट ऑफ से जो डर है ना उसको आप ऐसे भगा सकते हो। मैंने इस बार 160 से ऊपर, पहली बार मैं देख करके हैरान हूं ऐसे, 160 से ऊपर 90 से ज्यादा बच्चों का स्कोर है जो मेरे पास गूगल फॉर्म में भेजा है। 90 से ज्यादा बच्चों का, बाई नेम बता सकता हूँ, पूरी लिस्ट है मेरे पास जिन्होंने मुझे भेज दिए। ऐसा भी हो सकता है 2-4 ऐसे भी होंगे जो हो सकता है भाई जिन्होंने ना भेजा हो, गूगल फॉर्म ना भरा हो, 160 से ज्यादा आया हो। और कोई ऐसा भी सोचता होगा सर 160 से ज्यादा है, कहीं सर मेरे ऊपर शक ना करने लगे, मैंने कहीं धांधली की है इसलिए मैं नहीं भेजता अपना स्कोर। कई बच्चे इस डर से भी नहीं भेजते। और 160 से ऊपर 90 के बच्चों ने स्कोर मेरे पास भेजा है। और उन सब बच्चों का एक्चुअल जो स्कोर है वो 154, 155, 160 में से एक्चुअल स्कोर, रॉ स्कोर 156, 157 ऐसे उनके रॉ स्कोर हैं। जो अब दूसरी वैकेंसी आ रही है एसएससी-जीडी की 27 अगस्त को, तो भाई इसमें वो बच्चा बचेगा इसका यूपी में भी नंबर नहीं आया। तो यूपी वाले तो इसलिए ना डरे कि जो 60,000 में ही नहीं लगा वो कहाँ होशियार है। 4 स्टेट्स है ना जिनमें डराने वाली चीजें होती है, एमपी थोड़ा डाउन ही रहता है। तो इन स्टेट्स के बच्चों को ये कोशिश करनी है कि हम मॉक में 120 प्लस का स्कोर करें। और बाकी जो बिहार हुआ, एमपी हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन स्टेट्स के बच्चों को कोशिश करनी है कि हम 110 करें। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है तो थोड़ा और डाउन चला जाएगा, ठीक है। और बाकी और अदर स्टेट, महाराष्ट्र और ये मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई आप 80-100 के बीच में स्कोर करिए हमेशा। और अगर आप आरडब्ल्यू में 80 स्कोर कर रहे हो तो वहां 100 आने तय हैं, ठीक है। तो ये होता है। और देखो ये हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो ये मैं अब स्टेट वाइज तो आपको बातें नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा उन सब बातों में। पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में। और मिनी मॉक में जो टेस्ट का रोल है बच्चे, ये मैं तब दूंगा आपको मिनी मॉक जब आपका एग्जाम से 1.5 महीना पहले। क्योंकि मैंने एक बात जानी कि ये जितने भी अच्छे बच्चे थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो मिनी मॉक नहीं दे रहा था जिनका अच्छा स्कोर है कि सर मेरा टाइम जो मैनेजमेंट हुआ वो इससे हुआ। एक बच्चा है, सर मॉक टेस्ट तो देता हूं, बार बार टाइम कम पड़ जाता है, मैं क्या करूं, 1 घंटे में मैं 80 क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं तू मिनी मॉक कर ले, अपने आप टाइम सही पढ़ने लगेगा। तो ये मिनी मॉक है, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। एसएससी जीडी बुक्स, बच्चों एसएससी जीडी की बुक्स हैं अपनी 4 बुक्स हैं, आप सबको मालूम है, और बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। हर टॉपर बच्चा लगभग उनको किताबों को पढ़ता है। तो भाई उन 4 बुक्स को अगर आपके पास नहीं है, पिछले साल की ये चलेंगी, मत पैसे डालिए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ कमाऊं। वैसे भी मैं बुक से बहुत ज्यादा कमाई नहीं करता हूं, बुक्स को मैं जितने में मेरी बनी बस उतने में बच्चों में पहुंच जाए, मेरी कॉस्टिंग निकल आए, बस मैं उतना चाहता हूं। पर मैं चाहता हूं कि बच्चे के पास मटेरियल पहुंच जाए बेस्ट से बेस्ट और उसका सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से। तो भाई ये जो बुक्स हैं ये हर महीने की 10 तारीख को मैं सेल में इसलिए ही डालता हूं कि जो बच्चे गरीब हैं, जो दुकानों से खरीदने में असमर्थ है, क्योंकि दुकानदार अपना कमीशन भी खाएगा, वो जिस दुकानदार से लाया वो भी अपना कमीशन लेगा, बच्चे को सबका कमीशन देना पड़ता है, उसकी जेब से जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई वो उससे मत दो आप कमीशन, सीधा ऑनलाइन खरीद लीजिए, हम आपको आपके घर भिजवा देंगे बहुत सस्ते रेट में। सोचो ना कि भाई आरडब्ल्यू ही ये कर सकता है, 279 रुपीज में 4 बुक्स हम भिजवाते हैं आपके घर। 279 कितने की पड़ती है एक बुक? 70 रुपए की। सोच के देखो, और आपके घर पहुंचाने का खर्चा भी है हमारा, तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, हर महीने की 10 तारीख इसका इंतजार किया करो। अगर आप ये कहते हो सर डिस्काउंट हो जाए, किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे दुकानदार से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बैठा है। 10 तारीख को, अब 9 से 10 अगस्त आने वाला है ना, तो 10/8 को सेल आएगी, उस दिन खरीद लेना सब लोग, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे रहती है, ठीक है। होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ अवेलेबल होगा अगर फ्लिपकार्ट पे होगी तो। 10 सितंबर ये छूट जाती है, फिर अगले
1 महीना फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।